Hello guys, you are welcome back to my channel Know English. Today in this video we are going to learn interrogative sentence regarding have to has to. In our last video we studied negative sentence and positive sentence, and today I am going to teach you interrogative sentence. So without wasting any more time, let's start the video. First of all, we need to know the structure. Without knowing the structure, we won't be able to translate correct English. So we need structure for better English. Do, does, plus subject, plus have, plus to, plus V1, plus object. So here is the structure. You have to use this structure to translate the sentences, which I am going to give you. क्या उसे यहाँ आना पड़ता है? क्या उसे यहाँ आना पड़ता है? ये उसके बारे में पूछ रहे हैं, मतलब उसका कोई मजबूरी है कि उसको आना पड़ता है, यहाँ पूछा जा रहा है। इसका जवाब यस या नो में देना है, क्योंकि इस चीज का नाम ही है इंटरोगेटिव सेंटेंस यस और नो। मतलब ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये हमेशा यस या नो में जवाब मांगता है, हमेशा यस या नो में। जैसे एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं कि आर यू एन इंजीनियर, आर यू एन इंजीनियर, आर यू ए डॉक्टर। अगर है तो बोलेंगे यस आई एम डॉक्टर, नहीं है नो आई एम नॉट अ डॉक्टर। मतलब उसको यस या नो में जवाब देते हैं। हमेशा यस नो का जो आंसर आएगा इसी तरह से आएगा। कैन यू स्पीक इंग्लिश? यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। कैन यू स्पीक फ्रेंच? नो आई कांट स्पीक फ्रेंच बिकॉज आई एम नॉट लिविंग इन फ्रांस, आई एम लिविंग इन इंडिया, दैट्स व्हाई आई नो ओनली हिंदी। तो ये होता है कि आपको पूछा जाएगा, आपको जवाब देना है बाय सेइंग यस और नो। यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन बाय सेइंग यस और नो। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या उसे यहाँ आना पड़ता है? क्या उसे यहाँ आना पड़ता है? ये क्वेश्चन हो गया, तभी तो क्वेश्चन मार्क आया है। इसका पहचान ही क्वेश्चन मार्क है। अगर फुल स्टॉप है मतलब सिंपल सेंटेंस है, मतलब नेगेटिव हो सकता है या तो पॉजिटिव होगा, मतलब अफर्मेटिव होगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन मार्क आ जाए, समझ जाना कि आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको प्रश्न पूछा जा रहा है, आपको इंट्रोगेशन हो रहा है, आपको पूछताछ हो रहा है। क्या उसे खेलना पड़ता है? क्या उसे रोज पैदल चलना पड़ता है? ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। जवाब देना है आपको यस और नो में। सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं। क्या उसे यहाँ आना पड़ता है? उसे है मतलब ही है, और ही है ही के साथ डज आता है, लिखेंगे डज। अब सब्जेक्ट मांग रहा है डज ही, है मांग रहा है हैव दे दियो, टू मांग रहा है टू दे देते हैं। गिवन क्या है? आना। जिस वर्ड में ना आ जाए समझ जाना कि वर्ब है, उसी को शॉर्ट में लिखे हैं V1, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज कॉल्ड V1, यानी कि क्रिया का पहला रूप। तो आना मेरा क्रिया है तो कम लिखेंगे। ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो सिंपली यहाँ क्वेश्चन मार्क से आपको एंड करना है। तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया? क्या उसे यहाँ आना पड़ता है? डज ही हैव टू कम? आई एम गोना गिव यू वन मोर एग्जांपल। क्या तुम्हें
दौड़ना पड़ता है। क्या तुम्हें दौड़ना पड़ता है? हमसे पूछा गया और हमको जवाब देना है यस और नो में। If I have to run every day, then I will reply the person who asks me, क्या तुम्हें दौड़ना पड़ता है? Then I will reply, then I will answer, yes, I have to run. मुझे दौड़ना पड़ता है। अगर जवाब नहीं देना है, आपको सिंपली इसको ट्रांसफर करना है, सिंपली आपको कन्वर्ट करना है, सिंपली आपको ट्रांसलेट करना है। Then you can translate this Hindi sentence by following this structure, which you can see on the board. By using this structure, you can easily translate this sentence, which is क्या तुम्हें दौड़ना पड़ता है? तुम्हें है मतलब यू के साथ डू आता है, डू लगाइए, डू आ गया। अब सब्जेक्ट क्या है? तुम्हें, यू, देन हैव, एंड देन टू, देन वर्ब। दौड़ना, ये नाम मेरा हो गया दौड़ना, यानी कि क्रिया, यानी कि वर्ब, यानी कि एक्शन वर्ड। लिखेंगे रन। क्या तुम्हें दौड़ना पड़ता है? डू यू हैव टू रन। क्या तुम्हें दौड़ना पड़ता है? डू यू हैव टू रन। क्या उसे यहां आना पड़ता है? डज ही हैव टू कम हियर। डज ही हैव टू कम हियर। यहाँ का हियर यहां चला गया, ठीक है, ये मेरा क्रिया हो गया, ये मेरा हैव यहाँ आ गया, ये मेरा सब्जेक्ट यहाँ आ गया, ये मेरा डज आ गया। सिर्फ आपका फॉलो करना है स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। सिर्फ स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए, आप चाहकर भी गलती नहीं कर पाएंगे। स्ट्रक्चर जो मांग रहा है उसको फील करते जाइए। यू विल नेवर मेक मिस्टेक इफ यू फॉलो द स्ट्रक्चर हार्डली। तो ये तो क्वेश्चन सिर्फ यस और नो में हो गया। अब पूछा जाएगा आपको क्यों, कैसे, क्या, कब, कहां, क्वेश्चन वर्ड रहेगा। ये अभी इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं है, सिर्फ इसमें यस या नो मांगता था, क्योंकि शुरू में ही क्या था। जिस वाक्य में क्या से शुरू होता है, जो भी वाक्य क्या से शुरू होता है, वो हमेशा यस या नो में जवाब मांगता है, हमेशा यस या नो में आंसर मांगता है। लेकिन क्यों रहेगा तो रीजन मांगेगा, वेयर मांगेगा तो प्लेस मांग रहा है कि कौन जगह, व्हेन पूछा जाएगा तो टाइम पूछ रहा है कि व्हेन, कब। लेकिन सिंपली अगर शुरू में क्या रहे तो आपको यस या नो में जवाब देना है, मतलब यस या नो में जवाब को वेट कर रहा है। सो आई होप यू नीड टू टेक स्क्रीनशॉट। I hope you have taken a screenshot. Now I am moving on. Here are interrogative sentence. WH स्ट्रक्चर देख लीजिए इसका। QW प्लस डू ऑब्लिक डच प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी क्वेश्चन मार्क। तो इसमें पूछा जाएगा आपको क्यों, कैसे, क्या, यही पूछा जाएगा आपको। सो लुक एट एन एग्जांपल।
तुम्हें कहाँ जाना पड़ता है? तुम्हें कहाँ जाना पड़ता है, ये पूछा गया। कहाँ मेरा क्वेश्चन वर्ड हो गया। कहाँ को क्यू डब्ल्यू बोलते हैं, तो क्यू डब्ल्यू लगाते हैं। कहाँ का वेयर, जो एक क्यू डब्ल्यू है, एक क्वेश्चन वर्ड है। डू मांग रहा है, डज मांग रहा है, तुम्हें है तो डू लेंगे, डू आ गया। अब सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें यानी यू। हैव मांग रहा है, हैव दे देते हैं। देन टू, देन वर्ब, जाना मतलब गो। तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया, वेयर डू यू हैव टू गो, वेयर डू यू हैव टू गो। I'm gonna give you one more example. रेखा को क्या करनी पड़ती है, रेखा को क्या करनी पड़ती है। रेखा मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा क्वेश्चन वर्ड है क्या, क्या बोलेंगे व्हाट। अगर यही क्या अगर पहले रहेगा तो यस नो हो गया, यस नो। व्हाट, रेखा है नाम है, नाम के अंदर डज आता है, तो व्हाट डज, देन सब्जेक्ट रेखा, व्हाट डज रेखा, देन हैव, देन डू, देन वर्ब, करने, डू। तो पूरा सेंटेंस होगा व्हाट डज रेखा हैव टू डू, व्हाट डज रेखा हैव टू डू। लुक एट वन more एग्जांपल। सोहन को क्या करना है, पाचन कभी ना है आएगा, कभी ना पड़ता है आएगा, कभी नी पड़ती है आएगा। जैसे यहाँ नी पड़ती है, यहाँ ना पड़ता है, ये पहचान है। ना पड़ता है किसी वाक्य में आ जाए, समझ जाना हो हैव टू और हैज टू से बिलोंग कर रहा है, देन यू कैन यूज दिस स्ट्रक्चर टू ट्रांसलेट दो सेंटेंसेस। अगर हैव टू और हैज टू आ जाए तो आपको हमेशा इंट्रोगेटिव में अगर पूछा गया है तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये वाला स्ट्रक्चर आपको लेना है। तो सोहन को क्या करना है, तो व्हाट पहले चुनते हैं क्योंकि क्यू डब्ल्यू मांग रहा है यहाँ, तो व्हाट मेरा क्यू डब्ल्यू हो गया। उसके बाद सोहन है यानी नाम है, तो नाम के साथ हमेशा डज आता है, देन सब्जेक्ट सोहन, व्हाट डज सोहन। उसके बाद है, उसके बाद टू, उसके बाद करना मतलब डू। तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया, व्हाट डज सोहन हैव टू डू, सोहन को क्या करना है, व्हाट डज सोहन हैव टू डू। So that's all for today. See you in next episode.